एक सदना नाम का कसाई था जो पिछले जन्म में परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त था। परमात्मा की कमाई पूरी न होने के कारण उसे फिर से मनुष्य के शरीर में एक कसाई के घर जन्म लिया और कसाई का काम करने लगा। दिन भर मांस काट कर बेचता। एक दिन परमेश्वर कबीर एक मुसलमान फकीर का भेष बनाकर सदना कसाई के पास आए। जीव मारने से होने वाले पापों की जानकारी करवाई। परमेश्वर का सारा ज्ञान समझकर सदना कसाई ने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। परमेश्वर ने कहा कि पहले यह मांस काटने का कार्य छोड़ना पड़ेगा। आपके शहर में 100 कसाई हैं, अन्य हजारों व्यक्ति भी तो निर्वाह करते हैं। आप भी कोई अन्य कार्य कर लो। पर सदना कसाई उसके लिए तैयार नहीं हुआ और कहा, महात्मा जी, ये हमारा पारिवारिक धंधा है, मुझे इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आता। महात्मा जी बोले, तो आप हिंसा कम कर दो और निर्धारित कर लो कि एक दिन में इतने पशुओं से ज्यादा नहीं काटूंगा। सदना कसाई इस बात पर मान गया और महात्मा जी से कहा कि मैं 100 पशुओं से अधिक एक दिन में नहीं काटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर असली परीक्षा तो सदना की अब होगी। सदन कसाई का कुछ समय तो ठीक तरह से चलता रहा, पर एक दिन नगर में कई विवाह थे। नवाब के लड़के की भी शादी थी। उस दिन सदन ने 100 बकरे काटे और परमेश्वर का धन्यवाद किया और अपने सभी औजार धोकर साफ करके रख दिए। रात कुछ ही बीती थी कि बादशाह के कुछ सिपाही आए और बादशाह के लिए बकरे की मांग की। सदन कसाई घबरा गया। एक तरफ बादशाह का हुक्म और दूसरी तरफ अपना वचन खंड होने का भय। उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना बकरे की गर्दन पर चीरा लगाकर भेज दूं, मेरा वचन भी रह जाएगा और बादशाह का हुक्म भी। ऐसा विचार कर सदना चाकू उठा। जैसे ही बकरे की तरफ चला, उसी समय परमात्मा ने बकरे को बुद्धि प्रदान की व तत्व ज्ञान की रोशनी कर दी, जिससे बकरा बोलने लगा और कहा, हे सदना कसाई, ये सब नहीं भाई, तुम मेरी गर्दन भले ही काट लो, पर यह नया कृत्य मत करो। किसी जन्म में सिर मैंने तेरा काटा था, सिर तुम मेरा काट लो, पर यह नई दुश्मनी शुरू मत करो भाई। सदना के हाथ से चाकू छूट गया। वह थर थर कांपने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही सदन जी को होश आया, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कबीर साहेब जी की खोज में धर्म नगरी जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष 2 ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देख वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मान रहा। वह गई और तलवार लेकर अपने सोते हुए पति का सिर काट दिया और कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे और कहा, पापी औरत, ये तूने क्या कर डाला? स्त्री ने जब सारी कोशिश करके देख ली और पता चला कि ये तो नहीं मानेगा, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उस दुष्ट औरत ने रोते चिल्लाते कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा और उसे राजा के दरबार में पेश किया। सदन बिना कोई सफाई दिए बस चुपचाप अपने प्रभु की लीला देख रहे थे। अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। राजा की आज्ञा से सदन के दोनों हाथ काट दिए गए। फिर भी सदन के मन में परमात्मा के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया और उसे भी मालिक की मर्जी मानते हुए, उनको याद करते हुए फिर से जगन्नाथपुरी को चल पड़े। सदन जी कुछ ही दूर चले थे कि कबीर साहेब जी प्रकट हो गए। सदन ने उनको देख हाथ जोड़ने के लिए जैसे ही भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। सदन जी उनके चरणों में गिर गए। तब परमात्मा कबीर साहेब ने उसे उठाते हुए बताया कि पिछले जन्म में तुम काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। ये जानते हुए भी कसाई उसके साथ क्या करेगा, तुमने गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा और गाय को पकड़ने के लिए तुम्हारे हाथ राजा द्वारा दिए गए दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। निष्कर्ष, चाहे हमारा वर्तमान जीवन कितना भी विकृत या कठिन क्यों न हो, सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सदन कसाई को अपने पिछले जन्म की भक्ति और आशीर्वाद का लाभ मिला, लेकिन उनके मांस व्यापार के कारण उन्हें ईश्वर तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। कबीर जैसे महान संतों ने उन्हें यह दिखाया कि सच्ची दीक्षा और ईश्वर का मार्ग शुद्ध आचरण से ही संभव है। जीवन में आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाना होगा।